मत्ती 5 उसका 11 और 12 पढ़ेंगे। यहां पर लिखा है, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे यानी यीशु के कारण तुम्हारी निंदा करें। देखिए, ये कोई नई बात नहीं है। जब यीशु मसीह को जानने के कारण लोग निंदा करते हैं, कोई नई बातें नहीं है। यह आज 2000 साल से होता चला आ रहा है। केवल आपके साथ नहीं हो रहा है, हमारे पीछे जिन्होंने यीशु मसीह को स्वीकार किया, जिन्होंने यरूशलेम से यीशु मसीह के प्रचार को शुरू किया, आज पूरी दुनिया में प्रभु का प्रचार हो रहा है, उन सब के साथ हुआ था। क्या हुआ था? लोग यीशु मसीह के कारण आपकी निंदा करेंगे, और जब निंदा करते हैं तब आपको प्रभु बोलता है आप धन्य हो। और लोग सताएं, झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें। 12 पद, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि जब आपको लोग सताते हैं, जब आपका लोग विरोध करते हैं, जब आपके बारे में उल्टी सीधी बातें बोलते हैं, तब आप आनंदित होना, मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। क्योंकि इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो आपसे पहले थे इसी रीत से सताया था। हालेलुया, हालेलुया। जब आप शुरू में आपके हृदय में वचन बोया जाता है, जब आप प्रभु को ग्रहण करते हैं, तब आपका लोग विरोध करते हैं, आपके बारे में उल्टी सीधे बातें बोलते हैं। आपके साथ ही नहीं हो रहा है, हमारे साथ हो चुका है, हमारी फैमिली के साथ हो चुका है, यहां पर जितने लोग हैं सबके साथ हो चुका है। परंतु मनुष्य की एक सीमा है कि वो आपको पकड़ कर खींचे, आपको दबाए। हालेलुया। आप इतना ऊंचा जाएंगे, मनुष्य आपको खींच सकता है, या फिर आप 10 फीट तक जाएंगे तो वो कोई कोशिश करके खींच सकता है। लेकिन जब आप प्रभु के साथ बने रहेंगे, आप इतना ऊंचा जाएंगे कि उसी व्यक्ति को खुद ही हाथ पकड़ के आप उतनी ऊपर लेके चले जाएंगे। आमीन। आपको नीचे खींचने वाला व्यक्ति आपको नीचे नहीं खींच पाएगा। यदि आप वचन में जड़ पकड़ चुके हैं तो आप उसको भी अपने साथ ऊपर खींच लेने वाले होंगे। हालेलुया। जड़ पकड़ कर चलने वाला बीज इसी तरह मजबूती के साथ खड़ा होता है कि जब जो व्यक्ति उसका विरोध करे, उसी व्यक्ति को वो बीज उठाकर अपने साथ बैठा ले। आमीन। एक दिन गाली देने वाला आज आपके साथ रहकर खुद गाली देना बंद कर दिया। जो आपका विरोध करता था वो खुद सुसमाचार सुनाएगा, बाइबिल कहती है। जोर से ताली बजाएं। हालेलुया, हालेलुया। मैंने पिछले हफ्तों में बात किया था कि किस तरह मत्ती 7 के 24 में कि किस तरह घर बनाने वाले व्यक्ति पर जो घर बना है उस पर आंधी तूफान आते हैं, और यदि जो घर गिर गया इसका मतलब वो घर पथरीली भूमि पर बोया गया बीज था। जिसने आनंद से वचन को ग्रहण किया, बिल्डिंग उठाई, यहां तक कि फलने के समय तक पहुंचा, फल लाने के समय तक पहुंच गया, लेकिन जड़ उसकी मजबूत नहीं थी। उसने और कुछ सीखा नहीं था, उसने अपने आप को मजबूत नहीं किया था। जब यीशु मसीह के नाम के कारण लोगों ने बुरा बोला तो उसने छोड़ दिया, उसका बीज खत्म हो गया। जब आप चलते चलते आपको थोड़ी प्रॉब्लम आई तो शैतान ने आपके दिमाग में डाला और आप वो बीज बने जो पथरीली भी भूमि पर बोया गया था। फिर आपने धीरे धीरे करके आप खत्म हो गए, बीज वो गल गया धूप लगने के कारण। हालेलुया, हालेलुया। कुछ तेरा उसके तेरा को भी पढ़ेंगे, मत कुछ तेरा और उसका तेरा भी पढ़ेंगे। मत कुछ उसका तेरा और उसके तेरा में लिखा है, और लोग मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, परंतु जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। लेकिन जो पथरीली भूमि वाला व्यक्ति है वो अंत तक धीरज नहीं धरता। यदि आपको मालूम है यीशु मसीह चंगा करता है तो आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि जब आप यीशु के पीछे चलते हैं तो लोग आपका विरोध करते हैं। यह है जड़। बहुत चीज आपने आप एक पेड़ को जब देखते हैं तो पेड़ में क्या क्या चीज होती है? पेड़ में पत्ते होते हैं, और उसको आप जब देखते हैं उसमें अच्छे फल होते हैं। एक अच्छे पेड़ में अच्छा फल होता है और बहुत सारा फल लाता है वही पेड़ जिसकी जड़ मजबूत है। और जिसकी जड़ नहीं मजबूत है वो पेड़ कभी भी गिर सकता है जब उसके ऊपर आंधी तूफान का प्रेशर आता है। आंधी तूफान जब आता है उस पेड़ को गिरा सकती है। किस पेड़ को? जिसमें जड़ ना हो।
और जो पथरीली भूमि पर वचन बोया जाता है, जिसे आप स्वीकार करते समय यदि आपका हृदय पथरीला है और यदि वचन को उस पर आप स्वीकार कर लेते हैं, वो वचन बढ़ेगा तो, लेकिन जड़ नहीं पकड़ पाएगा। और जड़ न पकड़ने के कारण, जब वो वचन के कारण आपको लोग विरोध करते हैं, जब आपको लोग उल्टी सीधी बातें बोलते हैं, तब आप उसी समय रुक जाएंगे और आपका पेट जो आपने देखा बढ़ते हुए खत्म हो जाता है और आप यीशु से दूर चले जाते हैं। हालेलुया। सबसे बड़ी बात है कि जो वचन आप सीख रहे हैं उसको रखते किस स्थान पर है आप। आपके जीवन में बहुत सारे लोगों का हिस्सा है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, लेकिन जो वचन का हिस्सा है वो सबसे प्रथम स्थान पर होना चाहिए। यदि प्रथम स्थान पर नहीं है तो आपसे मार्ग के किनारे रख देते हैं। यदि प्रथम स्थान पर नहीं है तो आप हो सकता है थोड़ा कुछ ज्यादा देते हैं स्थान, लेकिन पथरीली भूमि पर आप रख रहे हैं और जड़ नहीं पकड़ पा रहे हैं आप, लेकिन पक्का आप गिर जाएंगे। क्योंकि इस दुनिया में आप यदि हैं तो लोग सत्य का विरोध करते हैं, लेकिन सत्य कभी किसी का विरोध नहीं करता। वो किसी से नहीं टकराता, झूठ से आगे टकराता है, वो चला जाता है। हालेलुया, हालेलुया। आप इस जगत में हैं, यदि आपने यीशु को स्वीकार किया है तो लोग आपका विरोध करते हैं। किसके कारण? यीशु मसीह के कारण। आपको मालूम रहना चाहिए कि यदि मैं यीशु के साथ जी रहा हूं तो कौन कौन सी बातें इस जगत में घटित होंगी, अंत के दिन में क्या क्या बातें होंगी। यदि आपको नहीं मालूम तो आपको लगता है कि यीशु मसीह चंगा करता है, कभी थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम हो गई तो आप उस पथरीली भूमि के बीच के समान आप बोलेंगे यीशु मसीह में गए थे, बहुत बड़ी बीमारी से चंगा किया, लेकिन मुझे 10 दिन से बुखार है, मैं यीशु के पास नहीं जा सकता, मैं तो बीमार हो गया। आप दुनिया में हैं। बाइबल कहती है परमेश्वर के दास एलिय्याह जो था वो भी सुख दुख भोगी मनुष्य था, उसने सुख सहे दुख सहे, लेकिन परमेश्वर के साथ खड़ा था। अब मैं आपसे प्रश्न करता हूं कि आप अपने किस वाली हृदय पर यीशु के वचन को रखते हैं, मार्ग के किनारे या पथरीली भूमि पर, या फिर झाड़ियों के बीच में, या फिर अच्छी भूमि पर जहां से आप और आपका घराना फलवंत होने वाले हैं। बोले आमीन, आमीन। आप समझ पा रहे पथरीली भूमि पर कौन है? वही लोग हैं। वचन के कारण आपको लोगों ने थोड़ी सी बातें बोली, आपने शर्मिंदगी महसूस कर ली कि अरे जब से मैं यीशु को जाना लोग मुझे गाली देना शुरू किए, मैंने गाली तो बंद कर दी, दुगनी गाली मुझे बनना शुरू हो गई, जो मैंने कभी सुना नहीं था, इतनी भयंकर बना के गालियां दे रहे हैं, जो मेरा कभी विरोध नहीं किया, मेरा विरोध कर रहा है। क्यों? क्योंकि बाइबल कह रही है कि जब आप यीशु के नाम को जानते हैं तो लोग आपका विरोध करते हैं। मैं आपको बात सिखाना चाहता हूं, आप अपने उत्साह को कम न करें। आपको इतना दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि आपने जो ग्रहण कर लिया है वचन से, जिस यीशु को आपने जान लिया है, अब वो मेरे जीवन के लिए क्या कर सकता है, इस बात को आपको जब तक भरोसा रहेगा तब तक आपको कोई भी नहीं ला सकता है। दूसरे की बातें, दूसरे लोगों की बातें आपके जीवन पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकती। लोग आपको गाली देंगे तो क्या आपके जीवन में कोई प्रभाव पड़ेगा? बोलिए नहीं पड़ेगा, जोर से बोलिए ना। आप किसके जीवन है? परमेश्वर के वचन से, लोगों के वचन से। लोग आपका विरोध करेंगे तो आपके जीवन को नहीं छीन सकते। उससे डरें जो आपके जीवन को, आपके शरीर को और आपके आत्मा को नष्ट कर सकता है, उससे भय खाएं। उससे ना डरें जो केवल आपके शरीर को थोड़ा घात कर सकता है, बस। हालेलुया। और जब आप इस तरह पक्के तौर पर खड़े होंगे तब आप पथरीली भूमि वाले व्यक्ति नहीं हैं, आप 100% लाने वाले भूमि वाले व्यक्ति बनेंगे। आमीन, आमीन।